नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, आज से पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को परमेश्वर प्रवर्तक नहीं है के संबंध में आंशिक रूप से कुछ बतलाए हुए थे, कहे हुए थे। और आज की जो कक्षा है उसमें हम आप लोगों को प्रकृति और पुरुष का संबंध, प्रकृति और पुरुष का संबंध के संबंध में आंशिक रूप से कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रियांशु छात्र, तस्माद् चेतनस्यापि चेतनानिधिस्तस्य प्रधानस्य महदादिरूपेण परिणामः पुरुषार्थ प्रयुक्तः प्रधान पुरुष संयोग निमित्तः यथा निर्वाप्य पारस्याप्यस्य कान्तस्य सन्निधानेन व्यापारस्तथा निर्वाप्यारस्य पुरुषस्य सन्निधानेन प्रधान व्यापारो युज्यते। प्रकृति पुरुष संबंधश्च पंग बंधवत् परस्परापेक्षा निबंधनः प्रकृति ही भोग्यतरा भोक्तारं पुरुषं व्यक्षते। पुरुषोपि भेदाग्रहाद् बुद्धिच्छायापत्याः तद्गतं दुःखत्रयं वार्यमानः कैवल्यं व्यक्षते। तत्प्रकृति पुरुष निबंधनं न च तदंतरेण युक्तमिति कैवल्यार्थ पुरुषः प्रधानं व्यक्षते। अर्थात इसलिए अचेतन होने पर भी तथा किसी चेतन सत्ता का आश्रय न लेने पर भी प्रधान का परिणाम विकार महत आदि कर्मों के रूप में होता है, जो पुरुष के लाभ के लिए उपयोगी एवं प्रधान और पुरुष के संयोग के लिए ही होता है। जैसे निष्क्रिय चुंबक के भी संपर्क में आने से लोहे में क्रिया उत्पन्न होती है, उसी प्रकार निष्क्रिय पुरुष के संपर्क से प्रधान में क्रिया उत्पन्न होना युक्ति युक्त है। प्रकृति पुरुष का संबंध अंधे और लंगड़े की तरह परस्पर अपेक्षा पर निर्भर करता है। चूंकि प्रकृति स्वयं भोग्य है, इसलिए भोक्ता पुरुष की अपेक्षा रखती है। पुरुष भी भेद का ज्ञान नहीं रहने से तथा अपने ऊपर बुद्धि का प्रतिबिंब पड़ जाने से बुद्धिगत तीनों दुखों को हटाते हुए मोक्ष चाहता है। अब मोक्ष चाहता तो है, मगर बुद्धि प्रकृति का एक परिणाम है। बुद्धि प्रकृति का एक परिणाम है, किंतु जब इसकी छाया पुरुष पर पड़ जाती है तब उससे अपना अंतर न जानकर वह पुरुष बुद्धि में उत्पन्न सुख दुख आदि को अपना सुख दुख ही समझने लगता है। अतः उनके निवारण के लिए उसे मोक्ष की अपेक्षा रहती है। यह मोक्ष कैवल्य प्रकृति और पुरुष के भेद ज्ञान पर निर्भर करता है, उसके बिना यह नहीं हो सकता। इसलिए कैवल्य की प्राप्ति के लिए पुरुष भेद ज्ञान के लिए भेद के प्रतियोगी प्रधान की अपेक्षा रखता है। यथा खलु कौचित्य पंगबंधो पथि सार्थ्येन गच्छन्तो देवकृतादुपलब्धवात्मरित्यक्त साथौ मंद मंद मितस्ततः परिभ्रमन्तौ भयाकुलौ देव सात संयोग मुपगच्छेताम तत्र
चांधेन पंगु स्कंद मारोपितः ततः पंगु गुदर्शितेन मार्गेनांधः समीहितं स्थानं प्राप्नोति। पंग गुरुरपि स्कंधाधिरूढ़ा परस्परापेक्ष प्रधान पुरुष निबंधनः सर्गः यथोक्तम। ग्रंथकार कहते हैं सांख्य कारिका में, जो पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य पंगबंध बधु भयोरपि संबंधस तत्कृतः सर्गः। जैसे कोई अंधा और लंगड़ा राह में किसी दल के साथ जा रहे थे, किसी दैवी उपद्रव से दल से उनका साथ छूट गया। वे बेचारे डर के मारे इधर उधर घूम रहे थे कि देव योग से उनका मिलन आपस में ही हो गया। जब अंधे ने लंगड़े को अपने तो घूम रहे थे तो देवी संयोग से उनका मिलन आपस में हो गया। अब अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर चढ़ा लिया, अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर चढ़ा लिया। तब लंगड़े ने दिखाए रास्ते पर चलते चलते अंधा अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंच गया। लंगड़ा भी कंधे पर चढ़े ही चढ़े आसानी से वहां पहुंच गया। उस प्रकार परस्पर अपेक्षा रखने वाले प्रधान और पुरुष के कारण सृष्टि सर्ग चलती है। जैसा कि कहा है, प्रधान अपने कर्मों को दिखलाने के लिए पुरुष की अपेक्षा रखता है, उसी तरह पुरुष अपने कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रधान की अपेक्षा करता है। इस तरह दोनों का संबंध पंगु और अंध के समान है, जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है। पंगु को गतिशील गति शक्ति नहीं है, वह अपने स्थान पर जाने के लिए गतिमान व्यक्ति की अपेक्षा रखता है, तो अंधा मिलता है। अंधा उधर दृष्टि शक्ति से रहित है तो उसे दृष्टिमान लंगड़े की सहायता मिलती है। दोनों का परस्पर संयोग हो जाता है। यहाँ पुरुष निष्क्रिय होने के कारण पंगु के समान है, प्रधान अचेतन होने के कारण अंधे की तरह है। लंगड़े के संबंध से अंधा मार्ग में चल पड़ता है, वैसे ही पुरुष के संबंध से प्रधान प्रवृत्त होता है। अंधे के संबंध से पंगु अभीष्ट स्थान पर पहुंचता है, वैसे ही प्रधान के संबंध से पुरुष विवेक ज्ञान के द्वारा मोक्ष पाता है। अब सांख्य के प्रकृति पुरुष संबंध में जो अंधा लंगड़ा की उपमा दी गई है, उसकी घोर आलोचना हुई है। प्रायः लोगों ने संकेत किया है कि अंधा और लंगड़ा दोनों ही अचेतन है, आपस में साथ चलने के लिए समझौता कर सकते हैं। यह दूसरी बात है कि वे एक इंद्रिय से रहित है, दोनों एक इंद्रिय से रहित है। प्रकृति और पुरुष में कोई धर्म समान नहीं, एक जड़ है, दूसरा चेतन। दोनों में समझौता कैसे हो सकता है? इति। अब इससे आगे की कक्षा में आप लोगों को प्रकृति की निवृत्ति अर्थात प्रलय के संबंध में आंशिक रूप से कुछ कहने का प्रयास करेंगे। इति।